नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारे शहर गंदगी की समस्या से तो जूझ ही रहे हैं। शहरों में भेदभाव भी है। वीआईपी इलाके एकदम साफ सुथरे हैं, जबकि गरीबों के इलाकों में गंदगी। साफ सफाई में ये भेदभाव हर शहर में देखने को मिलता है। न जाने क्यों हमारे शहर नियोजकों ने ये मान लिया है कि गरीबों को तो साफ सफाई की जरूरत ही नहीं है, बल्कि बहुत से तो ये भी कहते हैं कि गरीब लोग साफ सफाई नहीं करते और साफ सफाई रखना भी नहीं चाहते। आखिर क्यों गरीबों को लेकर यह अवधारणा बना ली है, जबकि सच्चाई तो यह है कि गंदी बस्तियां इसलिए गंदी हैं क्योंकि नगर निगम जैसे शहरी निकायों का ध्यान वीआईपी इलाकों पर ज्यादा होता है। साफ सफाई की जरूरत सभी को है। अच्छा स्वास्थ्य सभी का बुनियादी अधिकार है। नगरीय निकायों का यह कर्तव्य है कि वो बिना भेदभाव के सभी इलाकों में साफ सफाई पर ध्यान दें। इंदौर जैसे शहरों में नगरीय निकायों ने बिना भेदभाव के सभी इलाकों में साफ सफाई करके अपनी अलग छवि बनाई है। बाकी शहर इसका अनुसरण क्यों नहीं करते हैं? आज जानते हैं प्रमुख शहरों में सफाई के क्या है हाल, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के कुछ शहर कचरे की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत का सबसे साफ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। यही हाल लखनऊ, रायपुर और देहरादून का है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गरीब बस्तियों के साथ भेदभाव देखने को मिलता है। भोपाल के वीआईपी इलाके तो साफ सुथरे हैं, लेकिन गरीब बस्तियों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अर्जुन नगर में सड़कों पर सीवेज का पानी बह रहा है। सिद्धेश्वरी नगर में कचरा नहीं उठाया जा रहा है। अर्जुन नगर में भी यही स्थिति है और यही स्थिति अन्ना नगर में भी है। लखनऊ की गंदी बस्तियों में तो जा ही नहीं सकते हैं। यहाँ कदम कदम पर कचरे के ढेर लगे हुए ही मिल जाएंगे। गोमती नदी के किनारे बसी गंदी बस्तियों में कचरे के अंबार लगे हुए हैं। लखनऊ शहर के अलग अलग वार्डों मड़ियाव, फैजुल्लागंज, केशव नगर, अयोध्या दास और खदरा वार्ड सहित 2 दर्जन से अधिक वार्डों की गंदगी से हालात बदतर हैं। आलम ये है कि कॉलोनी और सड़कों के ऊपर जगह जगह कचरे से पटा हुआ है। रायपुर शहर के चौक और मोहल्ले में महापुरुष की मूर्तियां तो लगाई गई हैं, पर गांधी मैदान के पास में बनी गांधी की मूर्ति के पास ही कचरा और गंदगी फैली हुई है। शहर के प्रमुख चौराहे का ये हाल है तो शहर के भीतर के हालात जाने जा सकते हैं। यही हाल बिलासपुर जैसे शहरों का भी है। जब शहरी इलाके इतने गंदे हैं तो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों का क्या कहना? स्वच्छता व्यवस्था चरमराई हुई है और इसके कारण बीमारियां फैल रही हैं। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कई सारा पैसा हमारा इस गंदगी को, इसका निष्पादन करने में भी खपाया जाता है। और ये गंदगी अभी फिलहाल आपके आसपास है, यानी जो आप कचरा कहीं पर भी फेंक देते हैं उसे फिलहाल उठाया नहीं जा रहा है, यूँ समझ लीजिए। क्योंकि जब नगर निगम काम करता है तो कई जगहों पर ये देखा गया है कि नगर निगम काम तो करता है, लेकिन वीआईपी इलाकों में और बाकी छोटी जगहें, बाकी छोटी बस्तियां, वहां पर कचरा उठाने का काम किस कदर होता है। ये सच्चाई अगर आपके आसपास कोई बस्ती हो तो वहां पर जाकर देख लीजिए, बखूबी समझ आ जाएगी। और यही हाल अमूमन अलग अलग शहरों का भी है, जहां बड़ी बड़ी, जहां 4 लेन सड़कें हैं, 6 लेन सड़कें हैं, हाईवे हैं, उससे सटे हुए आसपास के मोहल्ले हैं, कॉलोनीज हैं। कुछ मल्टियाँ बनी हुई हैं तो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां पर सफाई देखी जा सकती है। लेकिन वहीं चले जाइए आप किसी ऐसे एरिया में जहां पर बहुत ज़्यादा वीवीआईपी लोग नहीं रहते हैं, वहां पर ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। हकीकत है ये। रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी हमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसपास की तस्वीरों से रूबरू कराएंगे कि आखिर गंदगी वाकई है या नहीं। क्योंकि कचरा उठाने के लिए गाड़ियां घर घर पहुंचती हैं, बाकायदा अनाउंसमेंट होता है, गाना बजाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। उसके बावजूद भी शहर में कई ऐसे इलाके हैं जो आज भी जहां पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। बताइए। देखिए, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश का जो भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है वो इंदौर
कहलाया जाता है। लेकिन उसके आसपास क्षेत्रों की जगह बात करें तो भोपाल की बात करें या आसपास जिलों की बात करें तो यहाँ पर जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही शहर की नई सरकार बनी है, लेकिन उसका भी कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शहर में गंदगी का जो है अंबार लगा हुआ है और जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो जो है चुप्पी साधे इसमें बैठे हुए हैं। साफ तौर से जो इसकी शिकायतें जो हैं, जो कॉलोनी स्तर पर हैं, जो घर हैं, जो ऑफिस के लोग हैं, जो कोचिंग संचालक है, इसकी शिकायत भी जो है कई बार कर चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन पे इनकी शिकायत हो चुकी है। हम लोग ने भी कई जो बात करी लोगों से, उन काफी परेशान हैं, कई बीमारियों का लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन जो असर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। क्या साफ सफाई रखें, जो नगर निगम की गाड़ियां हैं उनके ऊपर ही अनाउंसमेंट किया जा रहा है, क्या इनके ऊपर जो घरों का कचरा है वो एक जगह डाले और जो गाड़ी है वो नगर निगम की सुबह लेकर जाएगी। लेकिन ऐसे जागरूकता अभियान का क्या फायदा जब नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो ही शुद्ध नहीं ले रहे हैं और जो कचरा है वो जगह जगह पड़ा हुआ, काफी बीमारियां इससे जो है फैल रही हैं, कई शिकायतें इसकी हो चुकी है, लेकिन असर देखने को नहीं मिल रहा है। बता दें कि ऐसे कई जो प्रतिमा है, ऐसे जो कई प्रतिमा है जो जानकार लोग की, वहां पर भी जो है कचरों के ढेर देखने को मिले हैं। कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं, लोगों ने ट्वीट भी किए हैं और मंत्री तक को जो है ये वीडियो जो कचरे के हैं ट्वीट किए जा चुके हैं, लेकिन असर जो है नहीं दिख रहा है और नगर निगम में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो जो है इसमें सुध नहीं ले रहे हैं। जी। इवन भोपाल का तो एक वाक्य मुझे वो भी याद आता है जब महापौर खुद पहुंची थी और जाकर उन्होंने ये भी हमने देखा था कि उन्होंने खुद जाकर वो शायद किसी पूजा में किसी कार्यक्रम में गई थी, वहां पर जाकर उन्होंने उस गंदगी को देखा था, तब जाकर अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उसके बावजूद भी अब तक एकदम कह सकते हैं कि जो सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, जो कचरा उठाने कचरा निष्पादन का काम तेजी से होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। बावजूद इसके कि महापौर खुद इस मामले में संज्ञान ले चुकी हैं, लेकिन क्यों आखिर कर्मचारी भेदभाव करते हैं? एरिया वीआईपी है तो जुट जाइए, रोज गाड़ी आएगी, रोज झाड़ू लगाने के लिए वहां पर कर्मचारी पहुंचेंगे, सफाई करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन बाकी जगहों पर उसी तरह का ट्रीटमेंट सफाई व्यवस्था के लिए नहीं दिया जाता। ये भेदभाव क्यों है? देखिए, सवाल यही है कि जो पॉश इलाके हैं उनके जो है रख रखाव का ध्यान हो या पेड़ पौधों का ध्यान हो या साफ सफाई का ध्यान हो या पेड़ों में पानी देने की बात हो, कई ऐसे जो है साफ सफाई के जो कार्य है वो नए भोपाल में की बात करें और पॉश कॉलोनी की बात करें, वहाँ पर जो है उनका रख रखाव रखा जाता है। सड़कों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है बिल्कुल बिना जो गड्ढों की सड़कें वहाँ पर रहती है। लेकिन पुराने भोपाल की स्थिति भी अभी 10 से कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पर 4-5 दिन का जो है कचरा नहीं उठता है। ना ही नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उन गलियों में जाते हैं जहां पर कचरा जो है पड़ा हुआ है। इससे काफी बीमारियां फैलती हैं, लेकिन कई शिकायतें भी होती हैं, जोन अधिकारियों से इसकी शिकायतें होती हैं, लेकिन असर जो है नहीं दिखता है। एक दिन कचरा होता है, उसके बाद जो है 5-6 दिन जो है कचरा पड़ा रहता है। हालांकि जो कॉलोनी के जो लोग हैं और जो रहवासी हैं उन्होंने भी इस बात की जो है काफी निंदा की है, काफी बैनर पोस्टर लगाए हैं और जो है विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन असर जो है बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर बात करें तो कचरे की, तो कचरा जो है जगह जगह फैला पड़ा रहता है और नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो ना ही कर्मचारियों को जो है निर्देश देते हैं सही तरीके से, ना ही इनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई होती है। हालांकि कई कार्रवाई दूसरे मामले में हुई हैं, लेकिन इस जो कचरा उठाने को लेकर जो है कार्रवाई अभी तक ऐसी जो है बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है जो नगर निगम कर्मचारियों पे हुई हो। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अगर कोई भी त्रुटि नगर निगम कर्मचारियों की तरफ से होती है या लापरवाही की जाती है तो उन पर कार्रवाई होगी, तब जाकर उन्हें सिस्टम की सख्ती समझ में आएगी। लेकिन चूंकि सिस्टम ही सख्त नहीं है, सिस्टम को चलाने वाले लोग ही सख्त नहीं हैं, तो भला इन कर्मचारियों के कान में जूं रेंगेगी भी नहीं। मनीष जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबलपुर में किस तरह की सफाई व्यवस्था देखी जा रही है? गाड़ियों को लेकर हमने बात कर रहे थे मनीष की घर घर गाड़ियां पहुंचती हैं, कचरा उठाने का काम किया जाता है, घरों से कचरा कलेक्शन का काम किया जाता है, लेकिन बावजूद उसके इसी के इतर दूसरी जगहें ऐसी छोटी बस्तियों में चले जाइए जहां पर गरीब तबके के लोग रहते हैं, जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो मजदूरी करने वाले लोग भी होते हैं, वहाँ उसी जगहों पर आप चले जाइए तो ऐसा कोई सिनेरियो, ऐसा कोई पिक्चर आपको दिखेगी नहीं कि गाड़ी जाती हो, कचरा उठाने का काम किया जाता हो। कई जगहें, ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा होता होगा, लेकिन कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर स्थिति जस की तस है। ऐसे में
नगर निगम क्या वाकई जबलपुर में भी वही रवैया अख्तियार किए हुए जो हम देखते हैं? अभी हमें रिजवान भी बता रहे थे भोपाल से कि वीआईपी एरिया में पहुंच जाइए तो एकदम चमकती हुई सड़कें, चमकते हुए आपको आसपास के एरिया मिलेंगे, लेकिन वही आप दूसरी जगहों पर चले जाइए तो हालात इससे इतर हैं। मनीष जी बिल्कुल पारुल, ये स्थिति बिल्कुल जैसा आपने कहा, भोपाल में जो स्थिति है यहाँ कुछ अलग देखने को नहीं मिलता। यहाँ भी वही परिस्थिति हमें देखने को मिलती है। वीआईपी इलाके जो हैं या मुख्य जो सिटी है या पॉश जो इलाके हैं, वहाँ हम देखते हैं कि साफ सफाई में ढुलमुल रवैया नहीं अपनाया जाता। बाकायदा रोज गाड़ियां आती हैं, रोज झाड़ू लगती है। बहुत कम ऐसा होता है जब झाड़ू ना लगे या सफाई थोड़ा बहुत कम हो। लेकिन जब जैसे जैसे हम सिटी से दूर जाते हैं या फिर गरीब बस्तियों में जाते हैं, वहां हम देखते हैं कि गंदगी का अंबार देखने को मिलता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, दूरस्थ इलाके जो है शहर से, वहां तो गंदगी का अंबार है। और हैरानी की बात तो यह है कि हफ्ते में एक बार गाड़ी जाती है, 15 दिन में एक बार जाती है, और जब झाड़ू ही नहीं लगेगी, गाड़ी ही नहीं जाएगी, तो जाहिर सी बात है लोग कचरा कहाँ फेंकेंगे। वो घर के बाहर या जो खाली मैदान है या प्लॉट पड़े हैं, वहां पर कचरा फेंकते हैं और वो जमते जमते ढेर लग जाता है। और फिर वो जब हवा चलती है, कहीं बच्चे खेलते हैं तो जानवर उसको फैलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे गंदगी जो है वो लगातार फैलती जाती है पूरे मोहल्ले में, कॉलोनियों में, जिसकी वजह से लोगों का जीना दूभर हो जाता है। लेकिन प्रशासन का ढुलमुल रवैया यहाँ लगातार देखने को मिलता है। यही एक मुख्य कारण भी हम कह सकते हैं कि लगातार जबलपुर स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ रहा है। पहले 17 नंबर पे था, फिर 21, 22, 23 ऐसे आते जा रहा है, लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अगर इसी तरह से काम करेगा, ध्यान ही नहीं देगा साफ सफाई की ओर, जबकि केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार हो, सभी चाहती हैं कि लगातार प्रदेश में साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो और अच्छी हो, सुदृढ़ हो और लोग साफ सफाई से रह सके। कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा गंदगी कई कॉलोनियों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जिससे लोग बीमार तक हो जाते हैं। तरह तरह की बीमारियां, मच्छर कीटाणु देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो सोचना होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर मनीष, याद है मुझे जब हम चर्चा कर रहे थे डेंगू को लेकर और आसपास की गंदगी हटाने के लिए प्रशासन को बोला जा रहा था, आसपास के जो पड़ा हुआ पानी है, पुराना इकट्ठा हुआ पानी है, उसको हटाने की बात की जा रही थी। तब डेंगू का विस्तार था, फैलाव हो रहा था, इसलिए भी इस बारे में नगर निगम को भी एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा था कि समय से सफाई करें। लेकिन अब जब कोई बड़ी बीमारी दस्तक नहीं देगी तब तक दुरुस्ती नहीं होगा सिस्टम, ऐसी आदत सी पड़ गई हमारे सिस्टम को। बहरहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और ऐसा नहीं है कि इस गंदगी से आपको बीमारी नहीं होने वाली है। अगर डेंगू नहीं होगा तो मच्छर होगा, मलेरिया होगा और भी कई परेशानियां। मक्खियां इस गंदगी पर बैठती हैं और वो वापस आपके खाने की चीज़ों पर बैठती हैं, वो खाना भी आप खाते हैं। आप समझिए कि कितना ये आने वाले समय में धीरे धीरे जो आपके बॉडी में, आपके शरीर में जो बीमारियां बनती जाएंगी ना, वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि इन बीमारियों से आप कितना परेशान हुए। देहरादून से सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, अमूमन तो हर राज्य का हाल यही है, लेकिन यहाँ पर कचरा निष्पादन की क्या प्रक्रिया होती है, कचरा उठाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से वहाँ के लोग इस गंदगी से निजात पाते हैं, और वहाँ पर कचरे का ढेर दिखता है सोनू कि नहीं दिखता? देखिए पारुल, अगर हम उत्तराखंड की बात करें और उत्तराखंड की राजधानी की बात करें देहरादून की, तो कई ऐसे इलाके हैं जिनको हम स्वच्छ कह सकते हैं। और इसकी एक वजह है। इसकी वजह यह है कि देहरादून का काफी बड़ा भूभाग जो है वो आर्मी क्षेत्र में आता है। इसमें IMI स्थापित है। गढ़ी कैंट की हम बात करें, ये भी आर्मी एरिया है। क्लेमेंट टाउन की हम बात करें, ये दूसरा छोर है देहरादून का, तो ये भी साफ सुथरा नजर आता है। और अगर हम रायपुर की बात करें तो ये भी आर्मी एरिया का टच है। तो ये जो इलाके हैं जहां जहां पर आर्मी का अपना वर्चस्व है, अपना आर्मी के अपने ऑफिसेज हैं, इन इलाकों में तो स्वच्छता साफ तौर पर देखी जा सकती है। और इसके अलावा जो VVIP इलाके हैं वहां पर स्वच्छता को हम देख सकते हैं और जो कचरा है उसके ढेर नजर नहीं आते। लेकिन अगर हम इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों की बात करें, अगर हम देहरादून राजधानी के ही विकासनगर क्षेत्र की बात करें, तो जो कचरा है उसका अंबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जो तमाम रिसाइकिल प्लांट हैं, जो कूड़ा निस्तारण के जो यूनिट्स हैं, जिस अनुपात में होनी चाहिए थी उस अनुपात में नहीं है। अगर हम दूसरे शहरों की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो विश्व भर से हरिद्वार में तमाम लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। जितने पर्व होते हैं उस दौरान तमाम श्रद्धालु हरिद्वार तीर्थ नगरी का रुख करते हैं। ऐसे में हरिद्वार में हर की पौड़ी को अगर हम छोड़ दें तो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर कचरा साफ देखा जा सकता है। हरिद्वार का रुड़की इलाका है, वहां पर कचरा साफ देखा जा सकता है। तो ये जो व्यवस्था है इसको और बेहतर करने की जरूरत है। और जो निकाय
प्रबंधन है जो इस बात का दावा करते हैं कि वो स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगातार इस पर मॉनिटरिंग करती रहती है। बावजूद इसके जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उनमें और बेहतरी करने की जरूरत है और जो निकाय प्रबंधन है उसको और एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि कूड़े का, कचरे का अंबार न लगे और इससे बीमारियां जो है वो ना जन्मे और लोग स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन यापन कर सकें। जी पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो हर की पौड़ी को छोड़ दीजिए तो बाकी ऐसी कई और इलाके हैं जहां पर हालात कुछ इसी तरह हैं कि कचरा और कचरे के ढेर यहां पर देखने को मिल जाते हैं और कई ऐसी स्थिति भी है जिनको लेकर लोग परेशान भी हैं, यानी कचरे का ढेर और वहां पर आ रही बदबू और उससे पनप रही बीमारियां। इंदौर की बात कर लेते हैं। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में हर बार नंबर 1 रहता है और इंदौर में स्वच्छता को किस तरह से मैनेज किया गया, यानी सफाई व्यवस्था को किस तरह से मैनेज किया गया है। और क्योंकि इंदौर के लिए ये भी कहा जाता है कि न केवल वीवीआईपी एरियाज, वीआईपी एरियाज, बल्कि छोटी जगहें भी वहाँ पर साफ सुथरी हैं। तो नीरज क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को, किस तरह से वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का नगर निगम प्रशासन काम कर रहा है? आपको बता दूं कि इंदौर स्वच्छता में 6ठी बार स्वच्छता लगा चुका है और स्वच्छता को लेकर यहाँ पर निगम कर्मी रात और दिन मेहनत करते हैं, चाहे छोटी जगह हो चाहे वीआईपी रोड हो, सभी दूर स्वच्छता 1 नंबर बनी हुई है। यहाँ पर निगम द्वारा एक कचरे का फिल्टर प्लांट भी लगाया गया है जो देवगुड़ालिया में स्थित है, जो कि बस्ती का या रोडों का जो भी कचरा रहता है उसको ले जाके वहां पर फिल्टर किया जाता है जिससे बायोगैस बनाई जाती है और वही बायोगैस इंदौर में सिटी बस और इसमें लगाकर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए इंदौर हर बार स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 के पायदान पर आता है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है अपना ही बार बार इंदौर। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था इंदौर में है, बाकी जगहों पर भी प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी देने के लिए। बाकी जगहों पर भी प्रशासन को सोचना चाहिए। देखिए, प्रॉपर प्लांट है जहां पर ये पूरा वेस्ट जाता है, पूरी गंदगी जाती है, उससे बायोगैस का निर्माण होता है। बायोगैस वहां पर चलाए जा रहे व्हीकल्स में उस बायोगैस का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से कचरा तो निष्पादन कचरे का हो ही जाता है, नहीं कचरे के ढेर कहीं पर भी नहीं लगते हैं। और तो और उसका किस तरह से और दूसरा उपयोग किया जा सकता है उस कचरे से ही, वो भी हमें इंदौर ने सिखाया है। लेकिन क्यों इंदौर से सीखने की ज़रूरत लोगों को है? इसलिए क्योंकि इंदौर बेहतर तरीके से, और न केवल निगम प्रशासन, वहाँ की जनता भी इस पूरे अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सत्ता संभाली थी उसके बाद से ही स्वच्छता पर सबसे पहले उनका जोर था। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को स्वच्छता के रूप में हम उस दिन को मनाते हैं और हमने देखा कि किसी ने भी अपना कद, अपना पद, सब कुछ इतर रखते हुए झाड़ू थाम ली थी हाथ में, ताकि देश को संदेश जाए कि सफाई व्यवस्था, स्वच्छता कितना जरूरी है। छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे। रायपुर से नदीम हमारे साथ बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में किस तरह से सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है? निगम प्रशासन कचरा उठाने का काम करता है, नहीं करता है? कचरे के ढेर दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं? क्या हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं कि वीआईपी ट्रीटमेंट अलग होता है और बाकी छोटी बस्तियों में जहां गरीब तबके के लोग रहते हैं वहां पर गाड़ियां कचरा उठाने के लिए, कचरा उठाने के लिए वहां पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं होती? बताएं रायपुर के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में नदीम। देखिए पारुल, इस वक्त अगर स्वच्छता की बात करें तो छत्तीसगढ़ को 3 बार, खास करके राजधानी रायपुर को 3 बार स्वच्छता के मामले में जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो लगातार अव्यवस्था इस मामले में नजर आती जी नदीम। चलिए, नदीम से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, कई जगहों पर हालात ये भी हैं कि जो नाले हैं, सीवेज का पानी निकासी की जो व्यवस्था है उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि कई जगहों पर नाले पर ही निर्माण कर दिया गया, तो पानी निकालने के लिए व्यवस्था कहाँ होगी? और गंदगी नालियों में जाती है, जब नालियाँ चौक हो जाती हैं तो फिर सीवेज का पानी ऊपर आता है, तो भला सफाई व्यवस्था कैसे हो पाएगी जब कचरा नालियों में जाएगा? तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं।
जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में स्वच्छता के बारे में बात करना, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर शहर, हर कस्बा, हर मोहल्ला साफ रहे। लखनऊ से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश वासियों के बारे में क्या बताएंगे आप, खासतौर पर निगम प्रशासन वहाँ का किस तरह से काम कर रहा है? संजय, सफाई व्यवस्था को लेकर जनता को जागरूक करने की बात तो आती है, कई बड़े बड़े अभियान किए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं, लेकिन क्या वो अभियान धरातल पर दिखाई दे रहा है? और कचरा उठाने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए सभी जगहों पर, न केवल वीवीआईपी एरियाज बल्कि उन जगहों पर भी जहां पर गरीब लोग रहते हैं, क्या उस तमाम चीज को निगम प्रशासन स्वच्छता के मामले में ध्यान दे रहा है? जी पारुल जी, बिल्कुल ये वाजिब सवाल है, क्योंकि जो वीआईपी एरियाज हैं वहाँ पे एकदम हमको स्वच्छता देखने को मिलती है, लेकिन वहीं पर जहाँ पे छोटी बस्ती है, मलिन बस्ती है, वहाँ पे स्वच्छता के मामले में नगर निकाय के जो कर्मचारी वो फेल नजर आते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता के पहले ये मानते थे कि स्वच्छता हमारे स्वतंत्रता से अधिक जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्वच्छ नहीं होंगे तो बीमार होंगे, और बीमार होने के बाद हम कुछ भी देश के लिए नहीं कर सकते। तो स्वच्छता बहुत बड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो वहीं पे अभी उत्तर प्रदेश में जो भारत का स्वच्छता मिशन है, उत्तर प्रदेश के नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर सन 2014 को ये मिशन शुरू किया था। तो ये सोचकर शुरू किया था कि कस्बों से लेकर नगर, महानगर और शहर सब स्वच्छ होंगे, लेकिन अभी भी उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो रहा है, जो सपना रहा है, वो साकार होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि कई शहर उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन कई जगह ऐसे देखने को मिलती रहती है कि जहां पर कूड़ों का अंबार लगा रहता है, जिससे कई तरह की बीमारियां फैलती नजर आती हैं। और अधिकतर ये वो इलाके होते हैं जहां पर कूड़ा देखने को मिलता है, जहां छोटी बस्ती है, मलिन बस्ती है, या गरीब तबके के लोग निवास करते हैं। जहां वीआईपी लोग निवास करते हैं, ऑटोमेटिक वहां चीजें सही होती हैं, वहां कर्मचारी अपने नौकरी के भय से या सख्त रवैये की वजह से वो लगातार वहां पे साफ सफाई, सड़क को चमकाना करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप शहर के अंदर जाएंगे, जहां पे घनी आबादी के लोग रहते हैं, या छोटे छोटे घर बना के रहते हैं, बस्ती है, या ऐसी कई जगह है जहां पे कूड़ों का अंबार लगा रहता है। बिल्कुल संजय, तो हकीकत कुछ और है और तस्वीर कुछ और। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संजय। तो कई ऐसे शहर हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की आप बात कर लीजिए, जहां पर गंदगी का अंबार दिख ही जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण की बात हम करते हैं तो मध्य प्रदेश तमाम जगहों में अव्वल आता है। मध्य प्रदेश का आर्थिक राजधानी इंदौर, लेकिन बाकी जगहों के हाल बहुत अच्छे नहीं हैं। और जबलपुर की भी हम बात कर रहे थे, लगातार 17वें से 21वें नंबर पर और भी पिछड़ने की तैयारी है, क्योंकि अभी भी वहां पर किसी तरह से चीज़ों को दुरुस्त नहीं किया गया है। लगातार एक लिस्ट है पूरी जिस पर काम करने की ज़रूरत है अगर इस गंदगी से निजात पाना है। तो एक कि प्रॉपर गाड़ियां कचरा उठाने आए, बगैर भेदभाव किए, बगैर एरिया के वीआईपीनेस मापे, गाड़ियां हर जगहों पर पहुंचे, कचरा उठाने का काम पर्याप्त समय रहते किया जाए और रोज वहां पर गाड़ियां पहुंचे, क्योंकि कई बार ये भी खबरें होती है कि एक दिन जाते 2 दिन गाड़ी नहीं जाते हैं। और उसके अलावा सीवेज का पानी सड़कों पर आना, उसके पीछे की वजह नालियों में गंदगी पहुंच जाना, कचरा नालियों में चला जाना। प्लास्टिक, आप कचरा अपने घर के पॉलिथीन में भरते हैं और उसे नालियों में डाल देते हैं, जो सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसे में नाली चौक होती है, बारिशों में आपके यहाँ पानी भर जाता है, इसकी वजह भी आप खुद ही हैं। तो जनता को भी जागरूक होना होगा, निगम प्रशासन को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा बगैर लापरवाही किए, चाहे वो किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, क्योंकि ना केवल ये देश में लोगों की सेहत का मामला है, उनके लिए स्वच्छता का मामला है, बल्कि मामला ये भी है कि प्रधानमंत्री खुद भी लगातार शुरू से ही, जब से उन्होंने पद संभाला तब से ही वो चाहते हैं कि स्वच्छता के मामले में हमारा देश आगे रहे। तो इस मिशन में जुड़िए सभी और रखिए अपने आसपास की जगह को साफ और जुड़िए स्वच्छता मिशन में। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।